शहरियत तरमीमी बिल, जी हां, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016। इस बिल को लेकर एक तरफ कुछ पार्टियां, खासतौर से जो बरइख्तियार पार्टी है, वो एक तरफ जहां इसके बहुत कैंपेन में इसको शामिल कर रही हैं, इसके नुकात को कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, हम इस तरह से मुल्क के सालमियत के बारे में सोचते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुद बरइख्तियार जो जमात है बीजेपी, उसके जो अलाइज हैं, उसके जो गठबंधन में शामिल बहुत सारे ऐसे जमातें हैं, दल हैं जो खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में हैं, वो इसकी खुलकर मुखालफत कर रही है। दरअसल इस मामले पर सिर्फ सियासत ही हो रहा है। लोकसभा में यह बिल पास होने के बाद आज बिल को राज्यसभा में पेश किया गया, ताहम अखिलेश यादव को रोकने के मामले में हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। इस बीच शुमाल मशरक़ी रियासतों के लोग बिल के खिलाफ मुसलसल यानी लगातार एहतजाज कर रहे हैं। वहीं इस बीच जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी का भी एक बयान आया है। उनका कहना है कि इस शहरियत तरमीमी बिल पर मरकज को इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक तरफ तो ये मामलात हैं जो सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बिल के मुखालिफत में पूरा नॉर्थ ईस्ट, चाहे वो असम हो, त्रिपुरा हो या फिर मणिपुर हो, हर तरफ जो है इसको लेकर मुखालफत का दौर जारी है। हालांकि इस बीच वहां पर एक वजीर आजम का दौरा भी हुआ था नॉर्थ ईस्ट का। उन्होंने वहां पर कहा कि किसी भी हाल में इस बिल से पीछे नहीं हटेंगे, ऐसी बातें भी सामने आई। तो लेकिन वहां खुद जो उनके हलीफ जमातें हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है, वहां पर कई जगहों पर ये शामिल भी है, कहीं पे बीजेपी की शराकत से इनकी हुकूमत बनी हुई है। कोनार्ड सांगमा खास तौर से कह चुके हैं कि अगर राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया, पास कर दिया गया, तो हम जो है अलग हो जाएंगे एनडीए से। वहीं खुद नॉर्थ ईस्ट में, असम में कई ऐसे बीजेपी के लीडर हैं जो इस बिल के खिलाफ कह रहे हैं। वहां पर तकरीबन 12-13 ऐसी जमातें हैं जिन्होंने बाकायदा एक मीटिंग की और एक करारदाद मंजूर किया, और उस करारदाद में ये बातें रखी गई हैं कि अगर इस बिल को राज्यसभा से पास कराया जाता है तो वो सब के सब एनडीए से नाता तोड़ लेंगे। दरअसल इस बिल में मामला है क्या और क्यों इसकी कहीं मुखालफत हो रही है, तो क्यों कहीं से इसके हक में भी आवाज उठ रही है। पहले आपको हम महमूद मदनी का बयान सुनाना चाहते हैं कि इस बिल को लेकर उन्होंने अपनी क्या राय जाहिर की है। जो चीज ये कर नहीं सकते उसको करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आसाम के लोग इसके, आसाम ही नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट इसके खिलाफ खड़ा है। तो ऐसे में मेरे नज़दीक तो इसको इस तरह नहीं लाया जाना चाहिए, सहमति बनाई जानी चाहिए। अगर सहमति बन जाए और जो डायरेक्ट अफेक्ट पड़ने वाला है जिन लोगों पर, उनको साथ ले लिया जाए तो ये बेहतर होगा। तो आपने सुना, इनका ये कहना है कि इसमें एक इत्तेफाक राय बननी चाहिए। जो लोग भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, अगर उनके जज्बात, उनके जो तासुरात हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए एक रजामंदी कायम हो जाए तो ये बेहतर होगा। हम इस मामले में अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। उसमें हम बता दें आपको कि AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रफीकुल इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका इस्तकबाल है। साथ ही बीजेपी से विजय गुप्ता जो वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट बीजेपी के, आपका इस्तकबाल है। और निरोय भट्टाचार्य जी एसोसिएट एडिटर हैं हमारे, वो आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले निरोय भट्टाचार्य जी, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये बिल जो है किसी एक खित्ते, किसी एक राज्य के लिए नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए, पूरे कंट्री के लिए है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि नॉर्थ ईस्ट में इसको लेकर मुखालफत या एहतजाज या प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा है? निरोय भट्टाचार्य जी। जी देखिए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा बिल है जो पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए है जी। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट की बात आप देखें तो असम का बात अगर मैं खास तरह से करूं तो क्योंकि अभी जो NRC या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की जो लिस्ट है, जो फरिश्त है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। वहां पे ये साफ तरीके से ये असम अकॉर्ड के तहत ये इस पे मंजूरी है और इस पे 1971 का जो मार्च की डेट बताया गया है उस पे अमल करके काम हो जा रहा है कि
उस डेट से पहले जो भी लोग जहां से भी यहां असम में आए हुए हैं उनको यहां के नागरिक माना जाएगा, और उसके बाद जो आए हुए हैं उनको नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके तहत करीबन ऐसे 40 लाख लोगों के नाम है जो अब उसका वो विचाराधीन है कि वो नागरिक है या नहीं है। अब फाइनल लिस्ट जुलाई में आउट हो जाएगा। इसके चलते जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 की बात हो रही है, उसके चलते ये जो हिंदू लोग हैं यहाँ पे जो 1971 के बाद आए हुए हैं बांग्लादेश से, जो हिंदू बांग्लादेशी इन लोग अब कहा जा रहा है, तो इन हिंदू बांग्लादेशियों को एनआरसी के तहत इनको सिटीजनशिप नहीं मानने का कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगा। ये खुद ब खुद असम का या इस देश का नागरिक बन जाएगा। अब यहाँ के लोगों का, यहाँ का संगठन, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका कहना है कि वैसे ही असम में अनुप्रवेशकारी का एक बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर अगर बांग्लादेश से हिंदू लोग और भी यहां आ जाते तो एक तो यहाँ की जो डेमोग्राफिक बोझ जो है वो बढ़ जाएगा जी, और इंडिजिनियस जो कल्चर है, इंडिजिनियस जो लैंग्वेज है, इंडिजिनियस जो इनकी जो आइडेंटिटी है, इनका जो एक पहचान है जी, उस पर खतरा, सवाल या निशान लग जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा, आपने अभी संक्षेप में ये सारी बातें बताई। मैं आपके पास फिर आऊंगा। बीजेपी का क्या इस बारे में कहना है? हमारे साथ विजय गुप्ता हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक तरफ जो है बातें हो रही हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के किसी भी क्षेत्र को, चाहे किसी भी राज्य को या राज्य के लोगों को हम एलिनेट नहीं होने देंगे, या उनकी इंडिजिनस जो आइडेंटिटी उस पर किसी तरह का कोई प्रहार नहीं होगा। उसके बावजूद आखिर क्यों, जबकि अभी असम में आपकी गवर्नमेंट भी है, क्यों वहां लोग अनरेस्ट वहां पैदा कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? और ऐसे इस सिचुएशन को कैसे आप डील करेंगे, बीजेपी कैसे डील करेगी? विजय गुप्ता जी। देखिए, ऐसा है, ये बड़ी स्पष्ट है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कहती आ रही है कि जो हमारा असम अकॉर्ड हुआ है, उस असम अकॉर्ड के अंदर में जो क्लॉज 6 है, जिसमें हम यहाँ के जो है संस्कृति, यहाँ की भाषा और यहाँ के जो इंडिजिनियस पीपुल्स हैं उनके राइट को हम प्रोटेक्ट भी करेंगे और प्रमोट करेंगे जी। उसके लिए ऑलरेडी हमने एक कमेटी भी बना दी है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं भी कोई शंका की बात कहीं उठती नहीं है, या अविश्वास की बात भी नहीं उठती है, जब भारतीय जनता पार्टी का ये साफ मत है, साफ एजेंडा है कि किसी भी हालत में हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों के जो उनके अधिकार हैं, उनकी जो इंडिजिनस जो उनकी आइडेंटिटी है या उनका जो कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार एकदम उसके लिए प्रतिबद्ध है और हम करेंगे, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये असम अकॉर्ड जो है 1985 में, उसके बाद कितने सरकारें आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस असम की पहली सरकार है जो इंडिजिनियस पीपुल के प्रोटेक्शन के लिए और इंडिजिनियस पीपल के सांस्कृतिक रक्षा के लिए आगे बढ़ रही है। तो मेरे समझ से या भारतीय जनता पार्टी और असम की सरकार के सामने यह कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है, और इसके ऊपर कहीं कोई विवाद है तो वो अनावश्यक विवाद है। लेकिन ये भी वही पहली, ये भारतीय जनता पार्टी ही पहली पार्टी है जिसने जो कट ऑफ मार्क है 71 से बढ़ा के 2016 कर दिया। जी नहीं, 1971 को कटअप मार्च बढ़ा करके 2016 करने का कहीं कोई प्रस्ताव हमने नहीं रखा है। हमने तो सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के पहले आप देखिए कि 2 बिल भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एंट्रीज टू इंडिया 1920 एक्ट। इसमें दोनों में संशोधन किया जा चुका है कि 2014 के पहले जो लोग आए हैं, 2014 के पहले जो लोग आए हैं, कौन लोग? Those who are the minority in the अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उनको जो है हम नागरिकता देने का हम प्रस्ताव हम लेकर के आए हैं। सवाल ये होता है कि कब तक आप फ्री छोड़ के रखेंगे? अगर हम ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर के नहीं आए 2014 का हम डेडलाइन नहीं दें, तो स्वाभाविक रूप से 2014 के बाद आने वाले भी सिटीजनशिप के लिए क्लेम कर सकते हैं, और उसके लिए 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 जहां 11 साल की रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आप सिटीजनशिप के अप्लाई कर सकते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इस प्रोसेस को कहीं न कहीं रोके, इलीगल इमाइग्रेंट्स की मतलब प्रोसेस है, हमेशा के लिए हम रोके, और हम रोकने कैसे रोक सकते हैं?
ये कैसे हो सकता है कि आप हमेशा के लिए सवाल सिटीजनशिप मुहैया करने से रोक दें? ये तो नहीं हो सकता ना। नहीं, एक्ट में उसके लिए आप टर्म एंड कंडीशन बना सकते हैं। हम इलीगल, उसके लिए आप टर्म एंड कंडीशन बना सकते हैं। नीरज जी, आप पॉइंट्स नोट तक रखेंगे, मैं आपके पास आऊंगा इनके जवाब के लिए कि अगर इतना सब कुछ साफ है, सब कुछ इतना क्लियर है, तो फिर आखिर नॉर्थ ईस्ट की जनता को क्या हो गया है? क्या वो मतलब किसी के बहकावे में आ गए? लेकिन पहले मैं रफीकुल इस्लाम के पास चलता हूं। बिल्कुल रफीकुल इस्लाम जी, आपके पास मैं आ रहा हूं ये सवाल लेकर। जनता बहकावे में नहीं है, जनता बहकावे में नहीं, कुछ ऐसे तत्व जो असम की अस्मिता, असम की जो है अस्तित्व और असम की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही तो वो उस तत्व को भी आप समझा नहीं पा रहे हैं, ये आपके ऊपर प्रश्न उठेगा ना। रफीकुल इस्लाम जी, क्या मुद्दा क्या है दरअसल, किस बात को लेकर? अभी जो आप एक तत्व दो तत्व की बात कर रहे हैं, इसी में भूपेन हजारिका का वो परिवार भी आता है। भूपेन हजारिका के बेटे इस बात को कह रहे हैं कि दिस इज वेरी पेनफुल एफर्ट फॉर द एंटायर पीपल जो इस रीजन में रहते हैं। तो क्या मैं सबको ऐसे वैसे ही मान लिया जाए? रफीकुल जी, क्या इस बात को लेकर पूरा मामला है? अब मैं देखिए, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। रफीकुल जी, नहीं अभी नहीं, रुकिएगा जरा, सबको मौका देने दीजिए। रफीकुल इस्लाम, रफीकुल इस्लाम जी विशाल जी, पहले तो मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बिल के बारे में बोलूं। जी हाँ, बिल्कुल बोलिए। ये बिल जो है ये संविधान के खिलाफ है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता जी कि किसी धर्म के बुनियाद पर किसी धर्म को इंक्लूड किया जाए, किसी को एक्सक्लूड किया जाए और बिल लाया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात यह है, अकॉर्डिंग टू आसाम अकॉर्ड 71 के बाद कोई भी आसाम में नहीं रहेगा, हिंदू हो या मुसलमान हो। आसामी लोगों का यह कहना है 71 के बाद जो यहां आया होगा उनको जाना है, और उसी के आधार पर एनआरसी का काम चल रहा है। बीजेपी भी सहमत थी इसी पर। एनआरसी का काम एंडिंग पर है जी। अभी अगर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया जाता है, इसको पास किया जाता है, तो एनआरसी का काम जो है वो बूमेरंग हो जाएगा। वो एनआरसी जो है वो ऐसा कागज हो जाएगा जो रद्दी के टोकरी में फेंकने का लायक होगा जी। तो पूरे इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में आग लग रही है। चारों तरफ आप देख रहे हैं, मेघालय बीजेपी की सहयोगी सरकार है, सीएम ने इसको मुखालफत कर रहे हैं। मणिपुर में बीजेपी सरकार है, इसके खिलाफ है। अरुणाचल बीजेपी की सरकार इसके खिलाफ है। नागालैंड, मिजोरम वाले चीन को टाई टाई कर रहे, इंडिया को बाय बाय कर रहे। दुर्भाग्य है, बीजेपी वाले आसामी लोगों के साथ बैठकर सहमति बनाकर किसी काम को करना था, लेकिन जेपीसी आकर एक दिन रह के चले गए, वादा किया दोबारा नहीं आए, पूरे आसाम में आग लगा के। तो ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आसामियत के खिलाफ है, आसामियत को बर्बाद करने का एक एटम है। ये आसाम के लोग कभी नहीं मानेंगे। तो हम ये आह्वान रखते हैं सरकार से, आप इसको उड़े करें। आपने राज्यसभा में मौका नहीं मिला इसको ले करने का, आप कल भी इसको ना लाए, इसको लाने का साहस ना करे, इस बिल को उड़े करे, नॉर्थ ईस्ट के लिए खैर होगा। अभी बाहर से लोगों को लाके आप आसाम में बसाना चाहते हैं। मोदी जी ने वादा किया था जो युवा को नौकरी देने का, आसामी लोग भटक रहे रास्ते में, उनकी नौकरी नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, लोगों का इरोटेड पीपल को रिहेबिलिटेशन का कोई मसला नहीं है। लाखों, इंडिया में करोड़ों बेरोजगार इंडियन युवा है, आप विदेश से, बांग्लादेश से लाके आसाम में बसा रहे हो, उनकी फिक्र है, अपने मुल्क के लोगों के फिक्र नहीं है। तो जो बिल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आसाम एकॉर्ड के खिलाफ है, और वो बिल पास होगा तो बांग्लादेश से 71 के बाद जो यहां आया हुआ है, एनआरसी के जरिए जिसको निकाला जाएगा, वो अगर यहां रह जाएगा, आसामी जुबान को खतरा है, आसामी संस्कृत को खतरा है, आसाम को खतरा है। इस बिल को नहीं पास करना चाहिए, इसके खिलाफ हम इसलिए है, आसामी लोग हैं। तो हमारा ये नीलोज भट्टाचार्य जी हमारे साथ है। नीलोज जी, एक बात तो बहुत साफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइन में हम किसी के सिटीजनशिप को देने या ना देने को रिलीजन के ग्राउंड पे डिफाइन नहीं कर सकते, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अगर आप उसको माइनॉरिटी भी कहते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन आप माइनॉरिटी कहते हैं तो फिर जो म्यांमार में माइनॉरिटी है, क्या आप उसको आने देंगे? फिर क्या श्रीलंका में जो माइनॉरिटी है, क्या उसको आप आने देंगे? तो क्या एक तो ये पहला ग्राउंड बनता है कि ऑन द बेसिस ऑफ माइनॉरिटी, पाकिस्तान में भी माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, क्या आप उनको आने देंगे? सवाल इस बात को लेकर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन यू कैन नॉट मेक अ फ्रेम लाइन के हम किसी को सिटीजनशिप दें या नहीं दें। निरुपमा जी, एक तो ये सवाल हो गया नीलो जी। दूसरा ये
आपसे जानना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में स्थिति क्या है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, कोनार्ड संगमा की भी पार्टी है और अभी एजीपी ने भी आवाज बुलंद की। ऐसी कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इस बिल के खिलाफ बोल रही हैं? निलॉय जी। जी देखिए, सबसे पहली बात जो धर्म के नाम पे पक्षपात की बात हो रही है इस बिल के जरिए, आवाज कम आ रही है आपकी। जितने भी जो संगठन है जो यहाँ जितने भी संगठन है जो विरोध कर रहे हैं, तो उनका अहम मसला यही है कि धर्म के बुनियाद पे आप इस तरह से पक्षपात नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल किसी सूरत में पास हो जाए तो करीबन 1.5 करोड़ लोग, कहा जा रहा है कि 1 करोड़ या से ज्यादा लोग बॉर्डर की उस पार है जो यहाँ घुस आएंगे, जिसके वजह से यहाँ की जो इंडिजीनियस डेमोग्राफी है उस पर खतरा हो जाएगा। यहाँ के लोग, यहाँ के संगठन, यहाँ की जो विरोधी दल है वो कह रहे हैं कि जो त्रिपुरा में त्रिपुरी लोगों का जो हालत है वो असम में असामी लोगों का हालत बन जाएगा। यहाँ की उनके जो भाषा है उस पर सवालिया निशान हो जाएगा। अब इस मामले पे कल अब जो भूपेन हजारिका के भारत रत्न की जो वापसी की बात कर रहे हैं, उससे पहले लेकिन मणिपुर से अभिराम श्याम शर्मा जो एक बहुत उम्दा नेशनल लेवल की जो सिनेमाटोग्राफर है, उन्होंने अपने पद्मश्री को वापस उन्होंने दे दिया है। वो इस मामले पे उससे पहले नेशनल बुक ट्रस्ट का जो चेयरपर्सन थी रीता चौधरी, उन्होंने भी इस पद से इस्तीफा देकर वो उन्होंने इसका विरोध करके वापस आ गया है। तो ना केवल यहाँ पे दल संगठन लेकिन इंटेलेक्चुअल्स, स्टूडेंट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, सारे लोग यहाँ पे निकल के विरोध कर रहे हैं, अभी भी विरोध कर रहे हैं। इस वक्त भी असम गुवाहाटी में कैपिटल में विरोध चल रहा है। निश्चित रूप से रोष है लोगों में, एक आक्रोश है, लोग भयभीत है कि बिल अगर पास हो जाए तो उनका हालत बहुत ही नाजुक बन जाएगा। ऐसा स्थिति बन जाएगा जहां से वो शायद अपने आवाज को बुलंद नहीं कर पाएंगे। ये रह गया कि ये हुआ एक तरफ से जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात है, लेकिन इसके पीछे जो राजनीति गरमा रहा है, उस राजनीति में निश्चित रूप से एजीपी का 3 मंत्री बीजेपी से अलग होकर बाहर निकल के आ गए हैं। वो दिल्ली में अभी खेमा बना के वहां पे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इसके साथ है, स्टेट कांग्रेस तो निश्चित रूप से इसके साथ है, और यहाँ की जो छिटपुट दल है वो भी इनके साथ है। लेकिन हाँ, एक यहाँ की जो सरकार की जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बीपीएफ अभी भी जो बोडो संगठन है, बीपीएफ अभी भी सरकार के साथ है। हालांकि उन्होंने वो कहा है कि देखिए ये बिल से हमको इतना चिंतित होने की बात नहीं है, जो मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कि बिल, हालांकि जो लोगों का जो एक सोच है, लोगों का एक परसेप्शन है कि बिल उनको खतरे में डालेंगे, बनस्पत बिल उनको सुरक्षित करेंगे लोगों को, लेकिन ये लोग आश्वस्त नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सबको काला फ्लैग दिखाया गया है, काला बैलून उड़ाया गया है। 1971 के बाद 2016 इस बीच की जो पॉपुलेशन है उसको लेकर ये लोग फिक्रमंद हो रहे हैं, कितनी बड़ी आबादी इस इलाके में आ जाएगी तो हमारी जो अपनी इलाकाई पहचान है, हमारी इलाकाई जुबान है, उसको बहुत बड़ा खतरा लाक होगा। अब जेडीयू एक बहुत अहम पार्टी है एनडीए में, राष्ट्रीय स्तर पे भी एनडीए की घटक दल है, गठबंधन। जेडीयू भी इस बिल के खिलाफ है, वो उसके सपोर्ट नहीं कर रही है। खासतौर से इस बिल में वो जो पॉइंट है कि एक्सेप्ट मुस्लिम्स, उसके मुखालफत कर रही है। विजय गुप्ता जी, आपके पास मैं आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। 20-25 सेकंड हमारे पास होगा, एक बार सबके पास आऊंगा। विजय गुप्ता जी, योर कमेंट। देखिए, ऐसा है कि अभी जो कहा गया कि 1 करोड़ कितने 80 लाख है, ये तो मिथ्या प्रचार है और ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है कि कल क्या होगा, ये होगा। सवाल आज में ये है कि हम जो है किस तरीके से असम और असम वासियों के अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। उसके लिए हमारी प्रतिबद्धता क्लास 6 का इंप्लीमेंटेशन है, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लास 6 के द्वारा उसको इंप्लीमेंट करके हम असम और असम के वासियों के हितों की सुरक्षा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमने कमेटी बना दी गई। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो काला झंडा दिखा रहे हैं, माननीय मोदी जी की जब मीटिंग हुई थी तो 3 लाख लोग थे, काला झंडा दिखाने वाले 10 लोग थे। तो 3 लाख वर्सेस 10 लोग, इस तरीके का जो है ये जो प्रतिरोध और प्रतिवाद है, कुछ लोग प्रतिवाद और प्रतिरोध करने से जनता की आवाज को आप नहीं 3 लाख लोगों को किसने गिना था वो तो नहीं पता कि किस एजेंसी के इस काउंटिंग के आधार पे आप कह रहे हैं कि वहां 3 लोग थे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना जरूर है, जो अभी कह रहे थे, आपने कहा कि कुछ शरारती तत्व हैं, तो क्या भूपेन हजारिका के फैमिली को आप शरारती तत्व मानेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है, या क्या जो सिनेमाटोग्राफर है जिनको पद्मभूषण मिला है, बिल्कुल नहीं, उन्होंने विरोध नहीं किया। क्या बड़े नेशनल आपको पता नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। भूपेन हजारिका के परिवार के
लोग आए थे। मैंने आपसे सिर्फ सवाल, आपका कहना है कि ये शरारती तत्व हैं जो लोग सड़क पर आ रहे हैं या जो विरोध कर रहे हैं। मैं इसके आप वहां के लोगों के सेंटिमेंट को थोड़ा समझिए। रफीकुल जी, आपका फाइनल कमेंट 25 सेकंड। शरारती वर्ड आपने लगाया है, शरारती वर्ड आपने लगाया है। अभी आपने कुछ देर पहले बोला था जो सड़कों पर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कौन लोग हैं? देखिए, मैंने कहा कुछ तत्व 10 लोग, अभी आपने कहा था प्लीज भैया, 3 लोग। हाँ, इस बिल के खिलाफ हम लोग इसलिए है, इस बिल के खिलाफ हम लोग इसलिए है कि बीजेपी जाति माटी बेटी के वादा लेकर सरकार में आई थी कि जाति को रक्षा करना है। ये बिल आएगा, जाति बर्बाद होगा, माटी रक्षा करना है, माटी बर्बाद होगी। और इस बीजेपी जो वादा किया था उसको पूरा करे। और राज्यसभा में जितने सदस्य हैं हम उनको अपील करते हैं, प्लीज राज्यसभा में जितने मेंबर्स हैं हम अपील करते हैं इस बिल के खिलाफ वोट दे, इस बिल को बातिल करे। और बीजेपी जो 3 लाख लोगों की बात कर रहे हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स है, हेल्थ मिनिस्टर ने ऑर्डर देके, सरकारी हेल्थ मिनिस्टर ऑर्डर देके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को लाके, सरकारी लोगों को लाके बीजेपी ने मीटिंग की। पता चलेगा कि बीजेपी को। शुक्रिया दिलोजी, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। इस तरह से स्टूडियो में तो क्यास होता रहेगा, लेकिन दरअसल जो आसाम का एक सेंटिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट का क्या होगा अगर यह बिल पास होता है तो, या सरकार के लिए अब कितना मुश्किल है इस पर आगे बढ़ना? नीलोजी, फाइनल कमेंट। जी विशाल जी, एक बात है कि अभी भी जो कोशिश है दिल्ली में यहाँ संगठन और राजनीतिक दल बिल्कुल लगाया जा रहा है कि आज